तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब ने जहाँ तो वो SRO पढ़ा नहीं था, अनंतनाग का बच्चा आपने केरला की जेल में डाला है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे पहुँचना भी बड़ा नामुमकिन है। बिल दे रहे राशन लोगों को नहीं मिला डबल, फ्री इलेक्ट्रिसिटी बसेस का जो एक स्कैम जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने यहाँ जम्मू कश्मीर में किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। रिजर्वेशन को लेकर इस समय लगातार जो है सुर्खियां बनी हुई हैं और ऐसे में एनसी और पीडीपी आमने सामने है। आज सीएम उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू में थे, उन्होंने आज पीडीपी पर निशाना साधा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीडीपी के एडिशनल स्पोक्सपर्सन रजत रंधावा जी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर, आज सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू में थे, सीधा निशाना उन्होंने पीडीपी पे साधा है कि जब पीडीपी अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही थी तब तो महबूबा मुफ्ती ने इस बारे में बात नहीं की। इवन ट्वीट करके उन्होंने कहा था इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा रिजर्वेशन को लेकर। देखिए, कोई नई बात नहीं है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने आज तंज जो है पीडीपी पे कसा है। कहीं ना कहीं जब उनको पता लगने वाला होता है कि मीडिया जो सामने बैठी है मुझसे उस चीज़ का सवाल करेंगे जिसका वादा आज से मैंने 6 महीने पहले, जब गुपकार रेजिडेंस के बाहर ओपन मैरिज स्टूडेंट्स की एसोसिएशन के स्टूडेंट्स ने मेरे घर के बाहर जब प्रोटेस्ट किया था, और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अपनी एक कैबिनेट सब कमेटी बनाऊंगा, उस कैबिनेट सब कमेटी का जो फैसला है अगले 6 महीने के अंदर जो है मैं पब्लिक करूँगा। तो मुझे लगता है कि राब्ता ऑफिस के बाद जब प्रोटेस्ट हुआ और एक कमिटमेंट करने की एक कैबिनेट सब कमेटी बनेगी, और आज जम्मू में राब्ता ऑफिस का जब इनाग्रेशन हुआ और जब मीडिया ने उनसे ये सवाल करना चाहा कि जो कैबिनेट सब कमेटी का जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो चुकी है, आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी कैबिनेट ने उस पर क्या फ़ैसला किया, तो वो जो फ़ैसला जो होना था मुझे लगता है वो आज तक तो हुआ ही नहीं। और उस चीज़ का जवाब वो कवर अप करने के लिए उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ते हुए पीडीपी के ऊपर तंज कसा कि रिजर्वेशन के लिहाज से, रिजर्वेशन के हवाले से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का किसी टाइम पे ये स्टैंड था। तो मुझे लगता है कि बात हमेशा तथ्य और एविडेंस पे करनी चाहिए। जब 2018 के जब अखीरला समय जब इस गवर्नमेंट का चल रहा था, जो 2014 में बनी थी, उसमें एक SRO 49 जो ऑन रिकॉर्ड आज भी इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे या कोई भी आपका व्यूअर उसको सर्च करेगा, उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी कैसे कैटेगराइज़ की गई थी कि जनरल कैटेगरी को कितना दिया जाएगा, ST को कितना दिया जाएगा, या दूसरी कैटेगरीज को कितना शेयर दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं उस पर वो एक ना डिफ़ाइन करके SRO 49 में पब्लिक डोमेन में लाया गया है। तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब ने जहाँ तो वो SRO पढ़ा नहीं था, जहाँ मीडिया का इतना प्रेशर था, जो उनको लगता था कि मीडिया आज मेरी पोल खोलेगी कि मेरी जो कैबिनेट सब कमेटी का डिसीजन अभी तक मैंने पब्लिसाइज़ नहीं किया। तो इन दोनों चीज़ों को वो बैलेंस करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं उस सवाल का डाइवर्जन जो है वो पीडीपी की तरफ कर दिया। सजाद लोन पर भी उन्होंने कहा है कि सजाद लोन भी इस चीज़ों को लेकर ज़्यादा बात ना करें। देखिए, इसका जवाब सजाद लोन साहब ही बेहतर देंगे, जो उनकी तंजीम देंगी। मैं सजाद लोन साहब की पार्टी से मैं वाबस्ता नहीं रखता, ना मैं उन्हें उनके इस पर क्या राय है उस पर कुछ कह सकता हूँ। गुपकार का एक बड़ा हिस्सा पीडीपी और एनसी रही है, तो लगातार अब देखा जा रहा है कि आपस में तंजाकशी जो है वो लगातार चल रही है दोनों पार्टीज़ की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, दोनों एक दूसरे पर तंज कसते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जब उर्दू लैंग्वेज को भी लेकर बात हुई तब भी ये चीज़ें कहीं ना कुछ लोगों के लिए बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है कि जहाँ बात की जाती है लोगों के लिए, लेकिन आखिरकार पार्टीज़ आपस में लड़ती रहती हैं। देखिए, आपने कहा गुपकार में काफ़ी तंजकसी रही, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है ये लड़ाई है आपके आइडियाज़ की, लड़ाई है आपके कमिटमेंट की, लड़ाई है आपकी डेडिकेशन की कि आप लोगों को किस तरह से सर्व कर पाते हैं। कुछ पार्टीज़ जो होती हैं जिनकी बुनियादी ही झूठ के सिर पे चलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास रहा है, वो हमेशा आप 47 से पहले का उनका इतिहास देखो, या 80s की इलेक्शंस की रिगिंग देखो, या आप उनका 2000 ये जो 24 से पहले जो उमर अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड था, वो इलेक्शन से पहले कुछ और होते हैं, इलेक्शंस के बाद कुछ और होते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज़ झूठ के सिर पे चल रही है। और रही बात पीडीपी की, पीडीपी का हमेशा इतिहास रहा है, आप इस चीज़ के गवाह हैं, मीडिया हाउसेस इस चीज़ का गवाह है कि उन्होंने हमेशा लोगों के हितों की बात की है। हमारी जो कमिटमेंट थी इलेक्शन से पहले हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम स्पेशल स्टेटस के रिस्टोरेशन की बात करेंगे, जो हम आज भी कर रहे हैं, अपोजिशन में होने के बावजूद भी आज भी कर रहे हैं। एनसी क्या कर रही है? स्टेटहुड, जिसकी कमिटमेंट ऑलरेडी होम मिनिस्टर ने की हुई है, जिसकी कमिटमेंट ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक डोमेन में हर जगह, वो जब भी जम्मू कश्मीर में किसी जल से जलास में आते हैं तो कहते हैं कि सही समय में हम जो है जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर कर देंगे। जो चीज़ हमें मिलनी है उसकी मांग करके, जो चीज़ हमें चाहिए उसकी मांग ना करके कहीं ना कहीं टाइम वेस्टेज और एक प्लेटफॉर्म वेस्टेज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट करती है। पीडीपी का स्टैंड जो इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो में था कि हम जो हमारे जो कश्मीर के नौजवान जो देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं
उनकी रिहाई की हम बात करेंगे। उन्होंने तो फिर से आके पिछले दिनों जब एलजी साहब के साथ महबूबा जी की मुलाकात हुई, तो उसमें तो हमने ये कहा कि जो हमारे देश में जो हमारे कश्मीर के नौजवान हैं जो अलग अलग जेलों में कैद हैं, उनको ला के जम्मू कश्मीर में लाया जाए, ताकि वो एटलीस्ट जब उनको रिलीफ मिलेगा कम से कम अपने परिवार से मिल तो सकें। अनंतनाग का बच्चा आपने केरला की जेल में डाला है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे पहुँचना भी बड़ा नामुमकिन है। ये बात तो सरकार को करनी चाहिए, तो अपोजिशन कर रही है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की जो गवर्नमेंट है, एक अनसीरियस गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में चल रही है। लोगों के असली मुद्दे जो है वो उस पर बात नहीं कर रही। जिस चीज़ की कमिटमेंट लेके उमर अब्दुल्ला साहब आए थे कि हम इलेक्शंस में आने के बाद, हम यूटी की इलेक्शन जीतने के बाद हम लोगों को 200 यूनिटें बिजली की फ्री देंगे, वो एक सेट ऑफ कमिटमेंट जो है एक सेट ऑफ सोसाइटी को दी गई, जिसको AAY कैटेगरी जिसको कहते हैं, जिनको आज तक नहीं मिली, वो आज तक अपना बिल दे रहे हैं। राशन लोगों को नहीं मिला डबल। फ्री इलेक्ट्रिसिटी बसेस का जो एक स्कैम जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने यहाँ जम्मू कश्मीर में किया, आपने बसेस तो लेडीज़ के लिए फ्री कर दी, बट जो साथ में जो पेट्रोल डीजल के प्राइस थे उस पर टैक्सेस कितने लगाए, उसमें आप बात नहीं करते। आपने बसेस तो लेडीज़ के लिए फ्री कर दी, फीमेल्स के लिए फ्री कर दी, बट आपने जो डीजल इंजन जो व्हीकल्स थे, आपने पेट्रोल व्हीकल्स हैं, उनकी जो पैसेंजर फेयर्स है उसमें 7% हाइक कर दिया। एक तरफ से आप पैसेंजर टैक्सेस और पैसेंजर फेयर्स जो बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप फ्री दे रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है ये एक अनसीरियस गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि अनसीरियस गवर्नमेंट है जो जम्मू कश्मीर में चल रही है। और इसकी पॉलिसीज़ को आप जितना मर्जी पब्लिक डोमेन में इसमें जस्टिफाई करें, तो कहीं ना कहीं ये एक 0/0 की मतलब जो रिज़ल्ट लास्ट में लेके आती है। SPRL का प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, इस दौरान जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन स्टेटहुड जैसे आप बात करते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो बार बार स्टेटहुड की बात करते हैं, इस बार इतने बड़े इवेंट पे स्टेटहुड की बात कहीं करते हुए वो नज़र नहीं आए। देखिए, उन्होंने बात की, उसका रिएक्शन आपने क्या देखा, जब ना मोदी साहब ने उसका रिएक्शन दिया, ना LG साहब ने उसका रिएक्शन दिया, तो वो तो बेशर्मी वाली बात है। आप इतने बड़े स्टेज पे आप कह जो मतलब कि हम वेलकम करते हैं इस टाइप का कि कश्मीर में टूरिज़्म बढ़े। पहलगाम हादसे के बाद जिस तरह से कश्मीर में टूरिज़्म का ग्राफ जो है बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे आ गया, इस प्रोजेक्ट से हमें उम्मीद है कि जब ट्रेन कश्मीर में जाएगी, बट इसका आप एक बाई पार्ट ये भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि खासकर जम्मू प्रोविंस का टूरिज़्म जो है वो क्वेश्चन मार्क बन के रह चुका है। लोग जो दिल्ली से आएंगे वो कटरा जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे, कटरा से ट्रेन पकड़ेंगे, सीधा कश्मीर जाएंगे। तो हमारे जम्मू की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, मंदिर है, यहाँ साइट सीइंग की लोकेशंस हैं, सुरीसर लेक, मानसर लेक, और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसकी गिनती जितनी की जाए उतनी कम है। वो कहीं ना कहीं उस पर तो अब टूरिज़्म नहीं जाएगा। उमर अब्दुल्ला साहब को एक उस प्लेटफॉर्म पर ये बात करनी चाहिए थी कि इसकी जो हॉल्टेज है ट्रेन की वो जम्मू में रखी जाए, ताकि जितना टूरिस्ट कश्मीर में जाए वही टूरिस्ट जो है जम्मू के लोकेशंस को भी एक्सप्लोर करे। तो आप बोलोगे कि मेरी डिमोशन होगी, LG साहब की प्रमोशन होगी, तो ये नॉन सीरियस बातें ही हैं स्टेज के ऊपर करने वाली। पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा था उस वक्त, तो एक हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉन सीरियस गवर्नमेंट के नॉन सीरियस CM है ये। नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट को लेकर जो उर्दू को कंपलसरी किया गया है, ये कहीं ना कहीं ये नहीं दर्शाता, चाहे गवर्नमेंट PDP की रही हो या NC की रही हो, कि कश्मीर को जो है हमेशा से इंपॉर्टेंस मिली है, जम्मू के साथ जो है फिर से वो डिस्क्रिमिनेशन रही है। देखिए, नायब तहसीलदार के पोस्ट का जो इशू आज से 10-12 दिन पहले जो बना, जिसमें उर्दू लैंग्वेज को लेके एक बैरियर क्रिएट किया गया, जो नॉन उर्दू या हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनको उर्दू नहीं आती, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये है जो एक अनजस्टिस है। तो आज का जो लेटेस्ट अपडेट उसको लेके ये है कि मैटर जो है कोर्ट में चला गया है। तो इस पर अगर हम ये एक मैटर जो है सब जुडिशियस हो चुका है, इस पर अगर हम बात अगर करेंगे तो ये ऑनरेबल कोर्ट की तौहीन है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर जब वो आएगा उसके बाद ही हम इस पर टिप्पणी करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थे हमारे साथ PDP के एडिशनल स्पोक्स पर्सन रजत रंधावा जी, जिनसे बातचीत करी। जिस तरह से इस समय NC ने PDP पर निशाना साधा है रिजर्वेशन को लेकर, उस पर PDP का कहना है कि नॉन सीरियस बातें जो है वो NC हमेशा से करती आई है। आने वाले समय में इन बातों का क्या तथ्य रहेगा उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बातें हैं, जो उन्होंने कहा था और जो अब वो कर रही है, उनकी कहने और कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा विशेष अंतर जो है देखने को नज़र आ रहा है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।